हाँ बच्चों, कल संसद के विषय में बताया गया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हम संसद के एक अंग के विषय में आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम लोकसभा है। कल ये भी बताया गया था कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। हम आगे लेकर चलते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में 81 में अनुच्छेद 81 में लोकसभा के विषय में चर्चा की गई है। इसकी संरचना कैसी होती है, इसके सदस्यों का चुनाव, इस सदस्य की योग्यताएं, अवधि, सदस्यों की संख्या इत्यादि के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोकसभा के विषय में यह जानते हैं कि यह सदन राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वो भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चयन या चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में आगे चलकर ये बताया जाएगा कि अब प्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है। यहाँ जनरल में आप ये जान लीजिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट जनता की भागीदारी होती है और अप्रत्यक्ष चुनाव जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अगले व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। तो इसी कारण से इसके सदस्य ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि जनता का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व रहता है उसमें। आगे हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव ये बताया गया कि प्रत्यक्ष रूप से जनता भागीदारी में रहती है। 18 साल या उसके ऊपर के मतदाता इनके चयन में भाग लेते हैं या उनके द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इनके सदस्य की योग्यताएं क्या होती हैं? योग्यताएं फर्स्ट, कि भारत का नागरिक हो, यानी जो भारत का नागरिक नहीं है वह लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता या उसका चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात, वह 25 वर्ष की उम्र वह 25 वर्ष का हो या 25 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो। तीसरा, वह लाभ के पद पर न हो, न तो भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर हो, न तो राज्य सरकार के अधीन ही लाभ के पद पर हो।
ये सारी चीजें हुई। चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। वो मतदाता जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हों, वो उनके द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव होता है। चुनाव के लिए क्या योग्यता सदस्य की होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का हो और लाभ के पद पर ना हो। आगे और भी पॉइंट हैं, पागल या दिवालिया ना हो, इत्यादि सारी चीजें हैं। हम आगे लेकर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है अवधि। कहने का मतलब यह है कि इनके सदस्यों का चयन कितने दिन के लिए होता है। इनके सदस्यों का चयन जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इसके पूर्व भी ये विघटन किया जा सकता है और 5 वर्ष से भी अधिक इसका समय बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन कुछ दूसरी है, जैसे 5 वर्ष से पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है, या 5 वर्ष से अधिक जब भारत में आपातकाल लागू हो, उस स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। चौथा पॉइंट हम लेते हैं, ये अवधि हो गया, चुनाव हो गया, योग्यताएं हो गई और सदस्यों की संख्या हम देखते हैं। सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या का निर्धारण सन 1971 की जनगणना के आधार पर की गई, जो 2026 तक के लिए निर्धारित की गई। वैसे तो 552 सदस्यों की व्यवस्था है, लेकिन मौजूदा समय में, वर्तमान समय में 545 सदस्य ही हैं, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से हैं, प्लस 13 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए 2 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अब बात आती है 5वां पॉइंट, सदस्यों की संख्या हो गई। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य जो है संघ शासित प्रदेशों से हैं और 2 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अधिवेशन, लोकसभा में इनका अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, कम से कम 2 बार होना चाहिए और इनके 2 बार के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। छठा पॉइंट आता है गणपूर्ति संख्या।
गणपूर्ति माने इनका अधिवेशन होता है, उसके लिए गणपूर्त संख्या कितनी आवश्यक है? तो जितनी लोकसभा के सदस्य हैं या जितनी लोकसभा के सदस्य हैं उनका 1/10 होना आवश्यक है। हाँ, एक बात और बोली जाती है कि जिस समय अधिवेशन प्रारंभ होता है तो जन गण मन से प्रारंभ किया जाता है और समापन वंदे मातरम गीत गाकर किया जाता है। ये लोकसभा के विषय में जनरल इंफॉर्मेशन थे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चल के हम राज्यसभा के विषय में बताएंगे और जो भी प्रश्न होगा एक वीडियो में प्रश्नों की संख्या लिखी जाएगी और उनके उत्तर लिखे जाएंगे।